अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब मेराज का वाक़या इस्लाम की तारीख़ का सबसे अजीम और मुअजिज़ाती सफ़र है। ये नबूवत का 12वां साल था। मक्का शहर पर रात की तारीकी छाई हुई थी। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चचेरी बहन उम्मे हानी के घर पर आराम फरमा रहे थे। कुछ रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम काबा में थे। वो दौर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत आजमाइश का था, क्योंकि आपके गमख्वार चचा अबू तालिब और वफ़ादार बीवी हज़रत खदीजा का इंतकाल हो चुका था। ऐसे गमगीन माहौल में अल्लाह ताला ने अपने महबूब को एक ऐसी दावत दी जिसकी मिसाल न पहले कभी थी और न क़यामत तक होगी। अचानक रात के सन्नाटे में घर की छत खुली और अल्लाह के सबसे मुकर्रब फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। उनके साथ हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम भी थे। फरिश्तों ने बड़े अदब से आपको बेदार किया। सबसे पहले आपको काबा के करीब जमजम के कुएं के पास ले जाया गया। यहाँ वो रूहानी अमल हुआ जिसे शक़ सद्र यानी सीना मुबारक का खुलना कहा जाता है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपके सीने को गले से लेकर पेट के निचले हिस्से तक चाक किया। ये कोई आम चीरफाड़ नहीं थी, बल्कि एक नूरानी और मौजिज़ाती अमल था। आपके दिल मुबारक को निकाला गया और उसे सोने के एक तश्त में रखा गया जो जमजम के पाक पानी से भरा हुआ था। आपके दिल को धोया गया ताकि उसमें से बशरी कमज़ोरी का अगर कोई ज़र्रा हो तो उसे निकाल दिया जाए। इसके बाद एक और सोने का थाल लाया गया जो ईमान और हिकमत के नूर से लबालब था। उस नूर को आपके दिल में भर दिया गया और सीना मुबारक को दोबारा बंद कर दिया गया। ये तैयारी इसलिए थी ताकि आप आगे होने वाले अजीम मुशाहिदात और अल्लाह के दीदार की ताब ला सकें। अब बारी थी उस सवारी की जो दुनिया की हर रफ्तार से तेज़ थी। आपके सामने बुराक लाया गया। ये एक नूरानी जानवर था जिसका रंग दूध जैसा सफ़ेद था। ये कोई आम घोड़ा नहीं था, एक निहायत खूबसूरत जानवर था। इसकी रफ्तार का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जहाँ इसकी नज़र पड़ती थी वहीं इसका अगला कदम होता था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होने लगे तो वह खुशी और जोश में थोड़ा सा हिला। तब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसे झिड़का और कहा, ए बुराक, क्या तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसी सरकशी करता है? खुदा की कसम, आज तक तुझ पर कोई ऐसा सवार नहीं बैठा जो अल्लाह के नज़दीक इनसे ज़्यादा मोहतरम और इज़्ज़त वाला हो। ये सुनते ही बुराक शर्मिंदा हो गया और उसके बदन से पसीना छूटने लगा। वो निहायत अदब के साथ खड़ा हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हुए। बुराक बिजली की तेज़ी से मक्का से बैतुल मक़दीस यानी यरूशलेम की तरफ उड़ने लगा। रास्ते में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कई जगहों पर सवारी रुकवाई ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा करें। यसरिब यानी मदीना में जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ उतर कर नमाज़ पढ़िए क्योंकि ये वो जगह है जहाँ आप हिजरत करके आएंगे। तुरे सीना यहाँ नमाज़ पढ़ने को कहा गया क्योंकि यहाँ अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया था। बैतुल्लहम यहाँ नमाज़ पढ़वाई गई क्योंकि यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। आखिरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दीस पहुँचे। आपने बुराक को उसी छल्ले से बांधा जिससे पुराने नबी अपनी सवारियाँ बांधा करते थे। जब आप मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिल हुए तो वहाँ एक हैरत अंगेज़ मंजर था। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह के भेजे हुए तमाम 1,24,000 नबी और रसूल वहाँ मौजूद थे। मस्जिद नूर से नहाई हुई थी। नमाज का वक्त हुआ तो तमाम नबी सफ़े बनाकर खड़े हो गए। सवाल था कि इमामत कौन करेगा।
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے احترام سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور انہیں مصلی پر کھڑا کر دیا۔ آپ نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اور سید المرسلین ہیں۔ نماز کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے سامنے 2 پیالے پیش کیے، ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور فرمایا اور دودھ کا پیالہ چن لیا۔ جبرائیل علیہ السلام مسکرائے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فطرت کو چن لیا۔ اگر آپ شراب چن لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کے بعد زمین کا سفر مکمل ہوا اور اب اس سیڑھی یعنی معراج کا آغاز ہونے والا تھا جو سیدھے آسمانوں کی طرف لے جاتی تھی۔